The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इसीलिए इनको मार्क करा गया है। मैं बात करी थी हम लोगों ने कि फ्लोरिंग लेआउट एक ऐसा पार्ट है जो सिर्फ और सिर्फ फ्लोरिंग की डिटेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है हमारे पास कैटलॉग, जिस कैटलॉग के बेसिस पे काम करेंगे, ये मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन करा था। उस कैटलॉग में हमारे पास सारी चीज़ें गिवन होंगी, लाइक उसका मटेरियल, उसकी थिकनेस, उसका कोड। उसी के बेसिस पे हम हर एक एरिया की फ्लोरिंग को डिज़ाइन करते हैं। प्रोसेस क्या था इसका कि जिस ड्राइंग पे हमें काम करना है, सबसे पहले हम उस ड्राइंग को कॉपी कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1, कॉपी करने के बाद उसका एक टैग डालेंगे कि ये ड्राइंग का क्या टैग है, सिर्फ फ्लोरिंग लेआउट के नाम से। साइज एंड मेजर। मैंने बोला था कि हमारे पास एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स ड्राइंग के अंदर नहीं होने चाहिए। सेलेक्ट सिमिलर एंड डिलीट। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है मुझे फिर से कि अगर मैं सेलेक्ट सिमिलर का यूज़ कर रहा हूँ तो अदर ड्राइंग भी सेलेक्ट हो रही है, तो मुझे वहाँ पर शिफ्ट को दबा के डीसेलेक्ट करना है अदर ड्राइंग को, देन डिलीट। कोई भी फर्नीचर्स आइटम हमारे पास नहीं होना चाहिए। चाहे वो टीवी यूनिटी क्यों ना हो, कोई फर्नीचर्स आइटम नहीं। अगर हमें लॉन के एरिया में या फिर वरांडा वगैरह में अगर हमें देना है तो वहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे। अगर हमारे पास पोर्च में भी मटेरियल है तो वहाँ पे भी हम मटेरियल को मेंशन करेंगे। और दूसरा पॉइंट, उतना पर्टिकुलर एरिया हम क्लोज कर देंगे, उतना एरिया हमारा क्लोज हो जाएगा जिस पे हमें काम करना है। बिल्कुल एक ब्लैंक सरफेस रहेगी हमारी। मैंने क्या बोला था कि हम जब तक इस पे काम नहीं कर लेते हैं तब तक हमारा सारे एक्स्ट्रा सबको हाइड कर देंगे। सेक्शन से लेके हर एक चीज सारी की सारी हाइड, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर की डिटेल हो, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर की डिटेल हो। बहुत ही ईजी है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। हाइट, देन हाइट। प्लेन एरिया हमारे पास आ गया। क्या करना है हमें अब? मैं एक बाउंड्री लाइन क्रिएट करूँगा। जो ऑब्जेक्ट हमारे ओपन है उनको हम यहाँ से क्लोज करेंगे, जो लाइंस हमारी रिमूव हो गई हैं उनको हम वहाँ से क्लोज करेंगे। हर एक पार्ट, ताकि हैचिंग अदर एरिया को डिटेक्ट ना करे, सिर्फ इसलिए। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है
कि जब वर्किंग करी जाती है तो वर्किंग हमारी डिपेंड करती है कैटलॉग के बेसिस पे कि हमने क्या मटेरियल चूज़ करा है, क्या उसका फिनिश है। बाथरूम की कैटलॉग अलग आती है, बेडरूम की अलग आती है, अलग अलग होती है। पूजा रूम में अगर आपको मेंशन करना है तो वहाँ की कैटलॉग अलग है, वहाँ का मटेरियल अलग मिलेगा, उसका नेम और डिटेल। अगर हमें फ्लोर एंड वॉल पे मेंशन करना है तो इसकी कैटलॉग्स अलग मिलेगी कि आप इसको फ्लोर एंड वॉल दोनों पे यूज़ कर सकते हैं, उसका नाम और उसका थिकनेस। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है? इसके लिए इम्पोर्टेंट है उस मटेरियल को कैड के अंदर लेके आना। मतलब कि क्या, ये पूरी की पूरी डिटेल हमारी किसके ऊपर डिपेंड है? सिर्फ और सिर्फ टेबल के ऊपर। मीन्स हमारे पास एक टेबल होनी चाहिए, तो ये टेबल मैं फॉरवर्ड कर दूंगा और इसी टेबल के बेसिस पे चीज़ों को मेजर करा जाएगा। ये टेबल हमारी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्रिएट करना भी चाहते हैं तो आप इसे क्रिएट कर भी सकते हैं। उस टेबल को सिलेक्ट करके साइड में मूव करा दूंगा। तो टेबल्स हमारी डिटेल, टाइप, लेजेंड, हम थोड़ा सा इसको सीरियल नंबर, मटेरियल की डिटेल, उसका टाइप, लेजेंड, कंपनी नेम, उसकी थिकनेस, उसका कोड, इस तरह भी कर सकते हैं। काम करने के ऊपर है हमारे। जिसको डिटेल में काम करना है वो डिटेल में काम कर सकता है, कोई इशू नहीं है। जिसको और अच्छे से बनानी है टेबल, वो और अच्छे से टेबल क्रिएट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस तरह, जितनी डिटेल टेबल में होगी उतना ही वर्क इजी रहेगा काम करने में। देन मैच, एक और डिटेल हमने यहाँ पर बना दी, अपर केस लाइक सीरियल नंबर। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, अब यहाँ पर हम सीरियल नंबर को मेंशन करते चले आएंगे, 1 2 3 4 5। एक तरीका ये हो गया, कोई लिमिटेशंस नहीं है, काम करना आपके ऊपर है, क्रिएटिविटी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। सीरियल नंबर, मटेरियल डिटेल, उसका टाइप, लेजेंड और उसी को हम कॉपी कर लेते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर लेते हैं, अलग से डाल देंगे हम। क्या? थिकनेस, अपर केस, एक टेबल्स में अलग से बन गया पार्ट। और आ जाएगा एक और कंपनी में, और एक चीज़ और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लोग इसको मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन हम एक गाइड करेंगे, हम सजेस्ट करेंगे कि ऐसा करना चाहिए। काम कर ही रहे हैं तो पूरा सिस्टमेटिक वे में। कंपनी नेम के साथ साथ एरिया, किस एरिया में हम दे रहे हैं,
क्या हुआ, अब डिटेल हमारी थोड़ी सी, टेबल हमारी और डिटेल में चली गई, चीज़ें और डिटेल्स में आ गई, काम करने का तरीका थोड़ा सा और डिटेल में आ गया हमारा, तो लगेगा अब सिस्टमेटिक वे में। फिर इसको मेंशन कैसे करेंगे, तो इसको मेंशन करने के लिए हम फिर बाद में करेंगे, फिर हमें इसको एडिट करना पड़ेगा, तो इसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये, हम क्या मेंशन करने जा रहे हैं वो एक अलग बात है। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कुछ टैग को कॉपी करूंगा, क्योंकि टैग को बार बार लिखने से अच्छा है कि आपके पास होने चाहिए। टैग को हम अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि क्या, यहाँ क्या देना चाहते हो, मैंने डिसाइड करा, अब इसकी बाकी की डिटेल हम कहाँ पर देंगे, अपने चार्ट के अंदर, वो हम चार्ट में मेंशन करेंगे। वहां पर हम बताएंगे कि क्या टाइप है, क्या थिकनेस है, क्या नेम है। यहाँ पर सिर्फ हम उसके नेम को मेंशन कर रहे हैं। क्या डिसाइड करा आपने, क्या देना चाहते हो। यहाँ पर मार्केट में और भी आती है, यहाँ पर एक चीज हम मेंशन कर सकते हैं, लाइक फिनिश। ये हम अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने सारा काम इसी के बेसिस पे करा। आर्गोस, डेल्फी, बहुत सारे नेम हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर टाइल यूज़ करे, किसके बेसिस पे, कैटलॉग के बेसिस पे। पेबल्स फ्लोरिंग करी है हमने, कहाँ पर, इस एरिया में। किचन में आपने क्या यूज़ करा है, इटालियन मार्बल यूज़ करा है, कैटलॉग से ले लो, या कॉमन अगर आपके यहाँ जो चल रहा है नॉर्मल आपके एरिया में, आपकी सिटी में, आप उनके बेसिस में ले सकते हो। अलग अलग, यहाँ तक कि हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि हमने राइजर और ट्रेड पे कौन सा मटेरियल दिया है, ये भी हम दे सकते हैं। पूजा रूम में हमने क्या दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास मेंशन था कैटलॉग में, क्योंकि हर एक एरिया का अलग अलग होता है। यहाँ पर हमने सोचा देखते हैं कि क्या है मटेरियल, कुछ फिनिश वहाँ पर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर हमने क्या देखा, ये नाम आ रहा है, अलग अलग नेम दे रहा है, 300 बाई 450, 600 बाई 600। उसी की बेसिस पे हम मेंशन करेंगे। उस एरिया को हाईलाइट करो और नेम को मेंशन करो।
मैट, नॉट ग्लॉसी, बाकी बहुत सारे हैं इसमें, कोई भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ तक इसकी फ्लोरिंग अलग और किचन काउंटर टॉप की अलग हम डिसाइड कर सकते हैं, वो भी हमें कैटलॉग में मिलेगी, वहाँ पर ऑलरेडी गिवन है डिटेल विद रेफरेंस कि कैसा दिखेगा, वो नाम भी मेंशन है वहाँ पर। तो ऐसे रैंडम कोई चीज़ नहीं दी जा सकती है, हर एक चीज़, हर एक डिटेल को सिस्टमेटिक वे में मेंशन करा जाता है। इन सबको मेंशन करना है, बेडरूम के हैचिंग को हाइड करना है, उसके नाम को हाइड करना है, डोर को हाइड करना है, BO एंटर बाउंड्री पिक पॉइंट करके क्लिक करके एंटर, एक शॉर्टकट होता है AA एंटर O एंटर, सेलेक्ट करा, नीचे से साइज को सेलेक्ट करा, कॉपी करा, इसको वापस से राइट क्लिक करके एंड ऑब्जेक्ट, और जहाँ पर हमें डबल क्लिक करके पेस्ट करना है Ctrl+V पेस्ट कर देंगे, और अलग अलग कलर के साथ चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग डिटेल, अलग अलग कलर, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगना चाहिए। तो इस तरह आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की डिटेल्स को कंप्लीट करना है। टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप उसको इजीली बना सकते हो। रेक्टेंगल बनाओ, कॉपी कॉपी कॉपी, फिर उसको एक लाइन बनाई, ऑफसेट करते चले गए, नाम लिखा, कॉपी करते चले गए, बहुत सिंपल है। ठीक है, कैटलॉग मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, उसी कैटलॉग के बेसिस पे भी चीज़ों को मेंशन करो और फिर बना के सबमिट करो, दोनों लोग। अगर ये आप देख रहे हैं वीडियो तो ईश्वरी समझ में आया? कैटलॉग अभी आप फॉरवर्ड कर दो। अभी फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। अगर हमारी क्लास नहीं होगी तो मैं अभी फॉरवर्ड कर दूँगा, ठीक है। ठीक है, ओके। हमारी है ना कैटलॉग फॉरवर्ड कर देंगे, बनाओ फिर बैठ